नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था डाइस यानी कि पासा और उस पर आधारित अपने प्रश्न कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हमने कुछ टाइप इससे पहली वाली क्लास में कर लिए थे और कुछ आज करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है इसको आज कंप्लीट कर दिया जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हमने 5 से 7 वीडियो एसटीसी एग्ज़ाम को लेकर कर चुके हैं। तो यदि आप भी एसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और इस संदर्भ में आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो अवश्य रूप से वो वीडियो चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके और अवश्य रूप से देख लें ताकि निरंतर रूप से आप चीज़ों को पकड़ सको। तो देखिए, सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आ रहा था, सर आपका वॉइस है वो आवाज़ है वो कम आ रहा है या सही नहीं आ रहा है। तो आज हमने इसके लिए ये माइक व्यवस्था कर ली है और अब उम्मीद करता हूँ आपको जो आवाज़ से संबंधित प्रॉब्लम थी वो नहीं आने वाली। तो टॉपिक शुरू करते हैं। और एग्ज़ाम इसके फॉर्म भरने की डेट है वो मैं इसके लिए वीडियो कर चुका हूँ। आप 14 अप्रैल तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। लेट फीस में 50 रुपये चार्ज है वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, आज का अपना टाइप है वो टाइप 4। टाइप 3 अपने पहली वाली वीडियो में कर लिए थे जिसमें अपने सबसे पहले पढ़ा था मानक पासा। केवल अगर आपको एक पासा दे रखा और प्रश्न पूछे तो मानक पासा मानते हुए करना है। फिर 2 पासे को लेकर के और प्रश्न किए थे। तो अब इस प्रकार से अब अगले जो टाइप है उसके अंदर अपने 3 पासे को लेते हुए प्रश्न करेंगे। 3 के बाद में 4 और उसके बाद में ओपन जो डाइस है उस पर आधारित एक प्रश्न, एक या 2 प्रश्न अपने करेंगे। तो ये लगभग आपका टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। और निरंतर आपको क्लासें मिल रही है, इस प्रकार से मिलते रहेगी तो आपके 5 से 7 टॉपिक 10 टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने 15 दिन में इसको पूरा कर लेंगे। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए और जो भी चीज़ें दी जा रही है उसको अभ्यास में करते रहिए। तो देखिए, आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें पहले तो अपने जो इससे पहले करी थी जो क्लास उसमें 2 पासे थे। अब कितने पासे हैं? 1, 2 और 3 पासे हैं। तो इसको कैसे हल करना है? उसको हल करने का सेम ही मेथड है। 2 मेथड मैंने आपको बताया था। एक मेथड तो है कि बराबर संख्या देख लो, अगर बराबर संख्या कट रही है तो कट कर दो, नहीं तो पासे को घड़ी की दिशा में घुमा के हल कर लो। तो पहले इसने पूछा 3 के विपरीत अंक। तो 3 में 3 देखिए कौन कौन सी पासे के अंदर है। 3 इसमें है और इसके अंदर 3 नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है कि 2 और 5 दोनों में बराबर है। तो बस अगर इतना आ गया तो इसका मतलब समझो कि प्रश्न हो गया। सेकंड में नहीं लगेगा। इससे इससे कट कर दो, इसको इससे कट कर दो, तो जो संख्या बचेगी वो इसके विपरीत हो जाएगी। यानी कि 3 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 3 के विपरीत अंक हो जाएगा 1। 3 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 1। ये लीजिए, इसको इससे कट करना है। ये चीज मैंने 2 पासे वाला बताया था, उसमें भी बताया था। अगर बराबर संख्या कोई में आ रही है इस प्रकार से 2 और 5, 2 व 5, 1 व 3 अपोजिट आ जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। तो ये प्रश्न सिंपल सा हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कई बार संख्या न देके इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसने पूछा है क्रॉस के विपरीत। यहाँ पे अलग अलग सिंबल दे रखा है। ये पूरा ब्लैक डॉट दे रखा है, स्टार दे रखा है, एक्स दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, सर्कल दे रखा है, स्टार, ये वर्ग दे रखा है। इस प्रकार से आकृति है। कहने का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में पूछा है इसने। तो इसमें देखिए पहले तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कोई चीज कट रही है क्या? अगर क्रॉस वाला देखिए, ये रहा क्रॉस, ये चीज दो सेम इसी में है, इसमें नहीं है। अगर ये रहा क्रॉस और त्रिभुज ये रहा, इसको अगर अपने देखें तो ये दो चीज नहीं कट रही है। इसका मतलब कटने वाला रूल लागू नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो बस सिंपल सी चीज है, क्रॉस को पकड़ लो। ये रहा क्रॉस, क्रॉस मैंने आपको बताया पासे को इस प्रकार से घुमाते रहो, आगे से आगे इस प्रकार से। क्रॉस के बाद में स्टार जो है उसको ऐसे लिख दो। स्टार के बाद इस प्रकार से डॉट, ब्लैक डॉट आई, पूरा सर्कल नहीं है ये वाला। पहले मैंने इसको लिखा, ये रहा, फिर ऐसे घुमाया, ये लिख दिया, ये रहा, और ये रहा। 2 पासे वाला क्या, वो सेम मेथड यहाँ लगा रहा हूं। अब क्रॉस इसमें है क्योंकि क्रॉस से ये 2 बराबर क्रॉस, तो ये लीजिए क्रॉस। यहां से शुरू किया मैंने, इसको ऐसे घुमाया, आगे क्या है? त्रिभुज। यहां से फिर आगे घुमाया, आगे क्या है? सर्कल। बस उत्तर आ गया आपका। उत्तर क्या आ गया? डॉट के बराबर, ये ब्लैक डॉट है, इसके इसके विपरीत साइड में कौन सा हो जाएगा? ये सर्कल। ये स्टार है, स्टार के विपरीत त्रिभुज हो जाएगा। तो बचेगा क्या? इस क्रॉस के विपरीत क्या बचेगा? जो चीज बचेगी कौन सी बचेगी? 3 ये ले लिए, 3 तो बचेगी ये वर्ग। तो इसका मतलब इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। क्योंकि पासे के अंदर कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। तो संख्या कितनी आ गई? 1 2 3 4, बोलो सर 5 और 6 नहीं। क्रॉस तो एक बार ही आएगा, एक पासे पे 2 बार थोड़ी आ जाएगा। तो एक बार क्रॉस आ जाएगा, ये तो सेम साइड है। तो दूसरी अगली छठी चीज है वो वर्ग होगी। तो ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से मान सकते हो इसको। ये टाइप 5 कर लेते हैं, इसको टाइप 5। लेकिन आप टाइप में मत घूमो ज्यादा। आज ये देख लो कि तीनों पासों में एक संख्या कॉमन है, कौन सी आ रही है?
यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर इस प्रकार से तीनों पासों में एक संख्या कॉमन आ रही हो तो जो संख्या दिखाई नया दे वो उसके विपरीत होती है। जैसे कि संख्या कितनी होती है पासे पे 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन कौन सी संख्या दिख रही है? 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, लेकिन दिख कौन नहीं रहा? 6 नहीं दिख रहा। तो यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 6। ये तो हो गया एक सिंपल सीधा मेथड। अगर आपको घुमा के वो वाला मेथड लगाना है तो वो लगा लो। आप पकड़िए इसको, 3 से पकड़िए, 3 2 4, यहां से पकड़िए 3 3 के बाद 5 5 के बाद 1, तो 4 के विपरीत 2 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या बच गया? 6। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 6। दोनों मेथड बता दिए। मेथड क्या है कि 3 पासे दे रखे हो और तीनों में एक संख्या सभी में आ रही हो, कॉमन आ रही हो, बेनिस्ट आ रही हो। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो जो संख्या पासे में नहीं दिखाई देती है तीनों पासों में, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा है वो उसके जो अंक दे रखा है उससे कुछ है वो उसके विपरीत हो जाएगा। और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। अगर सर बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरा मेथड जो मैंने बता रखा है नॉर्मली घुमाने वाला, क्लॉकवाइज, 3 से पकड़ी इन दोनों पासों में लगाते हैं, 3 फिर 2 फिर 4, फिर यहां से 3 से पकड़िए, 3 से घुमाइए 5, 3 के बाद 5 5 से घुमाइए 1, ये लीजिए। तो 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत जो बच गया 6। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला टाइप भी मैंने करवा दिया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 4 5 6 2 6 1 3 और 2 5 3 6 1 4। अब 4 पासे वाला आ गया। पहले तो वही मेथड, क्या कोई कट रहा है क्या? कटने वाला अगर आ जाता है तो आपका प्रश्न हल अपने आप हो जाता है। तो बिल्कुल कट रहा है, ये 2 5 ये 2 5, तो ये 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3, तो 3 के विपरीत ये लीजिए। कटने वाला सबसे पहले देखना आपको, ये देख लो इस प्रश्न में 6 5 3 6 5 2, क्या कोई कट रहा है? क्या कोई कट रहा है? कट रहा है, कट रहा है, कहीं से कट रहा है, ये कुछ देखो, ध्यान लगाओ कहीं। 5 ये लीजिए, 3 और 5 कट रहे हैं, तो 6 के विपरीत अंक 1, ये रहा 6, जो बचा उसके विपरीत हो जाएगा। ये लीजिए, सिंपल सिंपल प्रश्न है। इसको देख लो, ये 3 वाला आ गया क्या? इसमें 3 वाले में बताया सबसे पहले कॉमन संख्या देखो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, और नहीं लगेगा। फिर 2 के विपरीत क्या कोई कट रहा है? इसमें क्या कोई कट रहा है? क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 6 से पकड़ लीजिए पासे को, 6 से 6 के बाद घुमाया पासे को 3 के बाद घुमाया पासे को 2, ये लीजिए 6 से घुमाया 4 से घुमाया 5, तो 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत। लेकिन 6 वाला तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा है 2 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 2 के सामने या विपरीत जो भी पूछा है वो उसका विपरीत ही पूछता है। तो 2 के विपरीत अपने उत्तर आ चुके हैं, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। 2 के विपरीत 5। तो ये लीजिए टाइप 4, टाइप 5 सिंपल टाइप थे। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 3 पासा जब भी आ जाए पहले कटने वाली संख्या देखिए, कहीं कोई संख्या कट रही है क्या? कॉमन 2 संख्या होनी चाहिए 2 पासों में, 2 और 5 कट रहा है, जो बचा वो उसके विपरीत हो जाएगा। पहला मेथड तो ये होगा। अगर इस प्रकार से आ जाए कोई संख्या, इसमें भी देख सकते हो कोई कट रहा है, तो क्योंकि मैंने देखा है कोई कट रहा है तो काट देते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो वो दूसरा घड़ी वाला, घड़ी की दिशा में घुमाना, इस प्रकार से घुमाते हुए पासे। तो मैंने घुमा के मैंने कॉमन चीज देख लिया, क्रॉस, ये रहा क्रॉस से पकड़ लिया, क्रॉस के बाद में स्टार, और स्टार के बाद ये ब्लैक डॉट, ये रहा। फिर यहाँ से क्रॉस से पकड़ लिया, ये रहा, क्रॉस के बाद इधर घुमाया त्रिभुज के बाद में इधर पकड़ा है सर्कल। अब इसने पूछा है कि त्रिभुज इसके विपरीत क्या होगा, तो इस डॉट के विपरीत तो ये सर्कल हो गया, इस स्टार के विपरीत त्रिभुज हो गया, जो बचा वो इसके विपरीत हो जाएगा। और बचा कौन सा? छठा नंबर जो सर्कल है, ये वर्ग वाला, छठी संख्या वही होती है, तो जो शेष बचती है वो उसके विपरीत हो जाएगी। फिर देखिए 4 वाला, ये 3 वाले थे, 4 वाले की बात करें तो कोई संख्या सबसे पहले 4 वाले में जब भी पास आएगा ना तो आपको ये संख्या मिलेगी, लगभग मिलेगी। कॉमन संख्या कट रही हो, अगर ना कटे तो वही घड़ी वाला रूल घुमा के 2 पासों को पकड़ के और घुमाने वाला रूल लगा दो। तो ये देखिए 2 संख्या कट रही थी, जो बचा इसके विपरीत, 3 के विपरीत 4। इसी प्रकार से ये थे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आगे होंगे।
अब जो शेष बचा हुआ टाइप उसको कर लेते हैं, अंतिम टाइप अपने कर रहे हैं। और ये जो पासे होते हैं इनको बोला जाता है ओपन, यानी कि पासे को जब खोल दें, अलग अलग कर दें, लेकिन उससे पहले 1% जो 4 पासे वाला वो कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न में लेके आऊँ, कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। गलती क्या कर देते हैं, जैसे मैंने एक मेथड बताया कि सबसे पहले आपको ये देखना है जो कट रहा है वो काट दो। तो आप प्रश्न को देखोगे तो बोलोगे सर ये देखिए 3 और 6 कट रहे हैं, 3 और 6 कट रहे हैं, तो काट देंगे। मान लो मैंने काट दिए, अब बचा क्या, एक है वो किसके विपरीत है, 2 के, लेकिन उसने पूछा क्या है, 3 के विपरीत। उत्तर कहां से आएगा आपका, क्योंकि उत्तर तो अपने पहले ही कट कर दिया है। 3 को 6 से काट दो, क्योंकि सर सेम साइड है, सेम साइड है, कट कर दो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जो चीज पूछ रहा है अगर अपने उसी को कट कर देंगे तो उत्तर नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अगर 3 के विपरीत पूछ रहा है और 3 को ही अपने कट कर रहे हैं तो उत्तर नहीं आएगा। तो कंडीशन, इस कंडीशन को खास ध्यान रखें, तब कट करना है जब अपने को उससे उत्तर नहीं चाहिए होता है। जैसे अपने 3 और 6 से कोई मतलब नहीं था, वो पूछ लेता 2, 4 या अलग कुछ भी संख्या है तो अपने आराम से कट करते हैं। लेकिन उसने पूछा कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, और 3, 6 को कट कर रहे हैं तो विपरीत अंक कैसे प्राप्त होगा। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, इस कंडीशन के लिए आप देखिए इन 2 पासों को लीजिए, 2 पासों को कोई भी 2 पासे पकड़ लो, 2 पासे पकड़िए और उनको वही घड़ी की दिशा में सेट कर दो। 5, क्योंकि समान अंक क्या है 5, तो 5 के बाद घड़ी की दिशा में चलें तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, यहाँ पे चलें तो 5 के बाद 5, 3 और 3 के बाद 1, तो 2 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3। आगे जाने की जरूरत नहीं, उसने पूछा है 3 के विपरीत अंक, तो 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 4। ये लीजिए, इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो बन रहा था वो भी मैंने करवा दिया। कई बार जल्दी में अपने काट देंगे और फिर देखेंगे उत्तर नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि उत्तर जो चीज अपने पूछ रहा है वही उत्तर में पूछ रहा है कि 3 के विपरीत अंक, तो 3 को 3, 6 को 3, 6 से कट कर देंगे तो बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। लेकिन वो तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा 3, तो 3, 6 को अपने नहीं कट करेंगे। क्यों नहीं कट करेंगे, क्योंकि ये अपने अपोजिट इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ऐसे घड़ी वाला वो रूल लगा लीजिए, घुमाने वाला। अब देखिए मान लो पासा, पासे उम्मीद करता हूं पासा आपको दिमाग में घूमने लग गया होगा। पासा जब उसके टुकड़े अपने तोड़ेंगे, उसको अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से 6 अपने को टुकड़े प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी कितनी साइड होती है, 6 होती है। तो ये देखिए 3, 4 टाइप के मैंने प्रश्न रख लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आकृतियों पे मत जाइए, इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो जब अपने पासे को खोल देंगे तो उसको वापस बंद करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर वो प्रश्न पूछेगा 3 के विपरीत अंक कौन सा आएगा। अपने को पता थोड़ी है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि जो साइड बाहर है ना, बाहर निकली हुई, जैसे ये बॉक्स बाहर निकला हुआ है, तो जो बाहर है उसकी विपरीत कौन सी साइड होगी, उसके विपरीत कौन सा बॉक्स होगा, जो बाहर पड़ा है। ये बाहर है, इसके बाहर क्या पड़ा है, 6। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या आएगा, 6। फिर नजदीक वाली को आपस में मत कर देना, क्योंकि 2 चीज ऐसे चिपकी हुई है। मान लो ये 2 चीज है, ये और ये साइड पास पास में, तो क्या ये विपरीत हो जाएगी, विपरीत कैसे हो जाएगी, क्योंकि एक साइड छोड़ के और फिर बॉक्स बनता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर 3 साइड होती है, 1, 2 और 3। तो जब उनको फोल्ड करेंगे तो जो बीच वाली है वो तो नीचे रह जाएगी, और जो आमने सामने की है वो ऐसे खड़ी होगी, वो विपरीत बनती है। तो इसी प्रकार से ये पास पास वाली कभी विपरीत नहीं होगी, ध्यान रखना, विपरीत नहीं होगी। विपरीत कौन सी होगी, ये 2 6 के विपरीत हो जाएगा। 5 के किसके विपरीत होगा, 5 होगा 3 के विपरीत, और ये 1 किसके विपरीत होगा, 4 के विपरीत। तो 5 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 4। अब वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, वो पूछ ले कि 2 के विपरीत अंक 6, 3 के विपरीत कुछ है तो 3 के विपरीत 5। अब वही चीज यहां देखो, जो बाहर पड़ी है उसके विपरीत, जो बाहर पड़ी है वो, यानी कि 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 1। पास पास वाली कभी विपरीत नहीं होगी, एक बॉक्स छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ दो, 4 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। बाहर वाली साइड जो बिल्कुल किनारे पर प्रश्न पड़ा है, ये भी किनारे एक दूसरे के विपरीत होंगे। पास पास वाले कभी विपरीत नहीं होंगे, 5 के विपरीत 1 नहीं होगा, 5 के विपरीत 1 बीच में छोड़ के, यानी कि 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4, क्योंकि बीच में 1 छोड़ दिया। इसी प्रकार ये बाहर निकला हुआ था, ये भी बाहर निकला हुआ, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब विपरीत हो जाएंगे।
ये 4 1 छोड़ के 6 और 3 1 छोड़ के 2 या 2 1 छोड़ के 3, इसके विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत, सिंपल। इसी प्रकार से अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये बाहर पड़ा है इसके विपरीत, जो दूसरा बाहर पड़ा है, यानी कि इस प्लस के विपरीत ये स्टार, फिर एक छोड़ के इस सर्कल के विपरीत ये त्रिभुज, और इस वर्ग के विपरीत ये डॉट, मैं यहां लिख देता हूं वर्ग, इसके विपरीत डॉट, काला डॉट। ये लीजिए, अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, वर्ग के विपरीत डॉट, प्लस के विपरीत स्टार, सर्कल के विपरीत त्रिभुज, ये खुला पास होता है, ओपन पासे से संबंधित प्रश्न, लेकिन इसकी संभावना कम है, ज्यादा संभावना वो 3 पासे, 2 पासे या 1 पासे वाला, 1 पासे वाला बनी 2 3 और 4, जिसमें 3 वाले की संभावना वो सबसे ज्यादा है कि वैसा ही प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए ये पासा ऐसे पड़ा है 1 2 3 1 2 3, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि 2 पासे पास पास वाले कभी विपरीत नहीं होंगे, एक छोड़ के, तो एक मैंने छोड़ दिया, ये बीच वाला पासा छोड़ दिया, ये इसके विपरीत हो जाएगा, इसका मतलब ये जो खाली बॉक्स है ये विपरीत कौन सा हो जाएगा, जिसके अंदर एक डॉट बना हुआ है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये खाली वाले विपरीत हो जाएंगे, बचा क्या, ये और ये जो बच गए वो आपस में विपरीत हो जाएंगे, ये वाले इसके, ये लीजिए। ये ओपन जो पासा होता है, खुला पासा होता है, उससे संबंधित प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, लास्ट टाइप था। उम्मीद करता हूँ पासे से संबंधित जितने भी प्रश्न किए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, स्क्रीन पे भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको कुछ प्रश्न 1 2 प्रश्न दे दूंगा, वो आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स